दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हम लोग संख्या क्या होता है, अंक क्या होते हैं, संख्या को कैसे हम लिखते हैं, कैसे छोटी संख्या लिखते हैं, अंकों जब दिया रहे तो कैसे बड़ी संख्या लिखते हैं, इसके बाद संख्या को कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए गिनती में कितना तक हमें याद होना चाहिए, गिनती को कैसे लिखेंगे कि आसानी से याद हो, ये सारे चीज़ को देखने के बाद अब हम बड़े से बड़े संख्याओं को डील करना पढ़ना सीख चुके हैं। तो पहले इसको एक बार पीछे के क्लास के अनुसार पढ़ते हैं। हमने क्या बोला था, पहला कॉमा 1000 का, और पहला कॉमा कितने के बाद पड़ता है, 3 के बाद। तो पहला कॉमा कितने के बाद देते हैं, 3 के बाद। दूसरा कॉमा लाख का, तीसरा कॉमा करोड़ का, चौथा कॉमा की जगह ही नहीं है तो इसलिए उसको हम नहीं देते हैं। अब क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, 1000 का, लाख का, करोड़ का। तो क्या पढ़ेंगे, 30 करोड़ 85 लाख 8593। तो पढ़ना तो आपको आ गया है ना। अब हम लोग दो चीजें आती है, क्योंकि ये 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो इसको आप 93 के साथ पढ़े, जबकि इसको 30 पर है यहाँ पे। तो ये 3 अलग अलग जगह पे, ये शून्य अलग अलग जगह पे अलग अलग मान को व्यक्त करता है, और इसके मान जो स्थान बदलने से बदल जाते हैं उसको हम स्थानीय मान, मतलब उस स्थान का उसका वास्तविक मान। और जबकि ये जो 3 है, ये 3 जो होता है अंक के तौर पे जब काम करता है, एक चेहरा बनाता है कि यहाँ पे 3, कोई भी चीज का 3 गुना है, तो उसे हम जातीय मान या अंकित मान कहते हैं। तो चलिए हम एकक के बात करते हैं। पहले वाले को क्या बोलते थे, इकाई। तो इसका अगर जातीय मान निकालना हो और वास्तविक मान, तो इसका अगर स्थानीय मान निकालना हो तो हो जाएगा 3 गुने, ये कितने स्थान पे है, पहले स्थान पे इसका स्थानीय मान कितना होता है, 10 पर पावर 0। और किस, याद रखे 10 पे पावर 0 का मान मतलब 1, मतलब इसमें 0 0 है, ऐसे याद रखना। इसमें क्या है, 0 0 है, इसलिए 10 पर पावर 0 का मान 1, इसमें 0 0 है। तो जब 0 है ही नहीं तो 1, तो क्या हो गया, इसका मान 3 हो गया। ठीक है, इसका वास्तविक मान। अब इसका अगर, तो 3 को कैसा दिख रहा है, तो 3 जैसा दिख रहा है, तो जो जिसके जैसा दिखे उसका स्थान अंकित मान वैसा ही होता है। अगर इस 9 का कहे, क्या इस 9 का आपसे बोल रहा है स्थानीय मान क्या होगा, तो ये किस पोजीशन पे है, ये 9, ये इसका पोजीशन है दूसरा, और दूसरे पोजीशन पे 10 पर पावर 1 होता है। तो 9 गुना 10 पर पावर 1, मतलब इसे लिखेंगे 9 पर 1 0। और इसका अगर दिख कैसा रहा है, तो ये तो 9 जैसा ही दिख रहा है, इसलिए इसका अंकित मान कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसका अगर 5 का देखिए, तो 5 कैसा दिख रहा है, 5 कितने पोजीशन पे दिख रहा है, तो ये तीसरे पोजीशन पे दिख रहा है। और तीसरे का स्थानीय मान क्या होता है, 10 पर पावर 2 होता है, और 10 पर पावर 2 कितना होगा, 3, यानी 0 के गो, 10 पर पावर 2 का मतलब 0 2 गो। ठीक है। अब इधर इस ये वाला दिख कैसा रहा है, तो 5 के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इस 8 को देखते हैं, क्या है, यहाँ पे 8 है, तो अगर इस 8 का स्थानीय मान देखें, क्या देखें, 8 का स्थानीय मान देखें, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये है 1 2 3 चौथे पोजीशन पे, इसलिए 8 गुना 10 पर पावर 4, मतलब 8 1 2 3 4 0। और अगर ये दिख कैसा रहा है, तो ये दिख रहा है 8 के जैसा, इसलिए इसका क्या हो गया, 8 हो गया। अगर हम इस 0 का देखें, क्या हो जाएगा, 0 का, तो 0 का कैसा हो गया, जरा सोचें, तो 0 गुना, अब इसका ऐसे पोजीशंस तो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा के लिए यहाँ पे भले 3 होगा, क्योंकि एक कम 0 वाला लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 0, तो 10 पर पावर 4, परंतु 0 से जैसे ही कोई भी संख्या गुना होगा, याद रखना दोस्तों, 0 से कोई भी संख्या गुना होगा तो वो क्या हो जाता है, 0। तो इसका स्थानीय मान भी क्या हो गया, 0, मतलब इस स्थान पे ये 0 के रूप में है। और ये दिख कैसा रहा है, 0 के जैसा। तो यहाँ पे देखो 0 का स्थानीय मान भी 0 आया और इसका जातीय मान भी 0 आया। तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों समान होता है, ये याद रखना दोस्तों। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 5 है।
तो 5 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले 5 का पोजीशन गिनते हैं, कितना नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पोजीशन पे है। ठीक है, ये छठा पोजीशन पे, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 गुना 10 पर पावर कितना। अब अगर 10 के रूप में लिखें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्या, 10 पर पावर 0, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3, 10 टू दी पावर 4, 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 7, 10 पर पावर, इसको पावर पढ़ते हैं ऊपर जो लिखा रहता है, ठीक है, 10 पर पावर 8। तो इसको क्या गुना करेंगे 10 पर पावर 5 से, तो जैसे ही 10 पर पावर 5 से, तो हम बोले शून्य हो गया 5 गो, तो क्या हो जाएगा 5 पर 5 शून्य। ठीक है, अब इसका अगर ये दिख कैसा रहा है, तो 5 के जैसा दिख रहा है, ये तो यहाँ पे 5 जैसा ही दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका जातीय मान 5 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है 8, अगला क्या है 8, तो 8 का क्या हो जाएगा 8, इसका अगर स्थानीय मान, तो ये 8 और गुना क्या हो जाएगा, ऊपर केमा पोजीशन पे 10 पर पावर 6 के स्थान पे है, ये किस स्थान पे 10 पर पावर 6 के स्थान पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो, कितना जीरो 6 जीरो, और ये दिख कैसा रहा है 8 के जैसा, मतलब इसका फेस दिख रहा है हमारा 8 के जैसा। अब देखो अगला क्या है 0 0, ठीक है, अगला क्या है 0 0, तो 0 गुना कितना 10 पर पावर 7, 10 पर पावर 7 तो आ गया 0, और इधर देखें तो 0 दिख कैसा रहा है 0 के जैसा दिख रहा है। अब 3 की बात कर लेते हैं, अगला क्या क्या है दोस्तों 3, तो ये 3 का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर कितना 8, 3 गुना 10 पर पावर 8, मतलब 3 पर 8 शून्य, तो 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य। ठीक है, 3 पर कितना शून्य हो गया 8 शून्य हो गया। अब ये दिख कैसा रहा था 3 जैसा। अब थोड़ा बहुत आप देखिए, जहां जहां 0 है, चाहे 0 का स्थानीय मान में बात कर लें, या चाहे हम 0 के जातीय मान की बात कर लें, है ना, चाहे 0 के स्थानीय मान की बात कर लें या चाहे 0 के जातीय मान की बात कर लें, हमेशा क्या है 0 है, यानी 0 का यानी शून्य का स्थानीय मान जातीय मान कभी बदलता नहीं है। अब अगला देखिए दोस्तों, अगला हम बात कर लेते हैं 8 का, यहां पे भी 8 है, यहां पे भी 8 है, तो 8 का देखिए, ये 8 का, इस 8 का स्थानीय मान 8000 है ना, क्योंकि इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या 3 गो के बाद, तो 3 गो के बाद तो 1000 होता है ना, तो 8000 है, परंतु अगर इस 8 को पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये दोनों को देखिए, ये है 3 गो के बाद शून्य, 3 गो के बाद, तो ये तो 8, 3 गो के बाद नहीं, 3 गो के बाद 2 गो के बाद, तो ये 80 करोड़ हो गया, और ये 8000 था, है ना, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, यानी 0 के अलावा किसी अंक का स्थानीय मान 2 अलग अलग जगहों पे बराबर नहीं होता, परंतु 0 का क्या होता है बराबर होता है, 0 का क्या होता है बराबर होता है, 0 का अलग अलग स्थान, मतलब 0 का स्थान बदलने से स्थानीय मान नहीं बदलता। अब देखिए अंकित मान की बात कर लेते हैं, यानी जातीय मान की बात कर लेते हैं, तो जरा सोचिए जातीय मान, यहां पे इस दोनों कंडीशन में जातीय मान आप देखिए, यहां पे भी 8 है, यहां पे भी 8 है, मतलब अंकित मान कभी बदलता नहीं है, अंकित मान कभी बदलता नहीं है। जैसे इस 5 का ही देख लीजिए, इस 5 में क्या है, इस 5 का चाहे यहां पे हो 5 चाहे यहां पे हो, ये 5 5 जैसा ही है, परंतु इन दोनों 5 का देख लीजिए, तो यहां पे दोनों 5 का क्या हाल है, एक 5 का हाल है, एक 5 यहाँ है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ये 5 होना चाहिए, है ना, ये हमारा 5 था, तो यहाँ पे 500 है, जबकि यहाँ पे क्या है 5 3 शून्य 2 शून्य, ये 5 लाख है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि शून्य के अलावा कोई भी अंक जो होता है उसका स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदलता है, जबकि उसका अंकित मान बदलता नहीं है, वो जैसा दिख रहा है वही उसका स्थानीय मान और अंकित मान होता है। अब विस्तारित रूप किसको कहते हैं, तो अगर इन्हीं सारे को हम
जोड़ के रूप में लिख दें, यानी इस पूरे संख्या के स्थानीय मान को हम प्लस प्लस करके एक लाइन में लिख दें, जैसे 3 प्लस इधर से उठाओ 90, इसको हम नीचे से भी उठा सकते हैं, हम चाहें तो इधर से भी उठा सकते हैं। कुछ जनरली तौर पे लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़े वाले स्थानीय मान को सबसे आगे, उसके बाद उससे छोटा वाला, उसके बाद उससे छोटा वाला, उसके बाद सबसे छोटा वाला लिखते चलते हैं। तो इन सभी स्थानीय मानों का जोड़ के रूप में किसी संख्या को लिखना उस संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। फिर से, सभी स्थानीय मानों के जोड़ के रूप में किसी संख्या को लिखना उस संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। और जब हम सारे को जोड़ कर लिखते हैं तो उसे संख्या का संक्षिप्त रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षिप्त रूप। तो ये संख्या का संक्षिप्त रूप हो गया और ये संख्या का विस्तारित रूप हो गया। जैसे अगर आपका एक एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझे, अगर यहाँ पे हम लिखें 352 तो ये हमारा संख्या का संक्षिप्त रूप है, परंतु इसी को अगर हम लिखें 300 प्लस 50 प्लस 2 यानी 3 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान के जोड़ के रूप में लिखते हैं तो इसे हम कहेंगे विस्तारित रूप और इसे हम कहेंगे संक्षिप्त रूप। तो क्या हम आपको कोई संख्या दें तो उसका विस्तारित और संक्षिप्त समझ में आ गया होगा? जैसे 382 तो क्या आप इसका विस्तारित रूप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 300 प्लस 80 प्लस 2 हो गया। तो आपको विस्तारित रूप लिखना आ गया, आपको अंकित मान निकालना आ गया यानी जातीय मान। इसी को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू, और इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आप हो सके तो इस पूरे चीज का एक स्क्रीनशॉट नोट्स ले लें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में कुछ क्रियाओं की बात करेंगे कि अलग अलग स्थानीय मान में क्या करता है। आपसे क्वेश्चंस जो कंपटीशन व्यू से होता है, तो कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बनाता है कि अगर किसी संख्या में 2 3 है तो दोनों 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, या दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग बताइए, या दोनों 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताइए, या दोनों 3 के स्थानीय मानों का भाग करके बताइए। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि पहले 3 दूसरे 3 का कितना गुना है, या दूसरा 3 पहले 3 का कितना गुना है। तो इस हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये 4 गणित की बेसिक मूल संक्रियाएं हैं। इसके बगैर आपका काम चलने वाला आगे नहीं है। तो हम लोग अगले पार्ट में इसके मूल संक्रियाओं को बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से समझेंगे, परंतु उससे पहले हमें एक और भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो होगी 1 to 10 तक के टेबल की जरूरत पड़ेगी। और उस टेबल को हम कोशिश करेंगे कि आपको हम 1 से लेके 100 तक के टेबल लिखने के लिए सिखा दें, वो भी मिनटों में। ठीक है, तो अगले पार्ट आपका बहुत जरूरी है। इस पूरे पार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार प्रैक्टिस करें, और एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका हल जरूर बताएं। 8008 इसका दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, आपको ये बताना है। गुड लक, फिर मिलेंगे।